हेलो दोस्तों। एस्ट्रो विद महेश चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, तृतीय भाव में केतु के क्या परिणाम मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो तृतीय स्थान के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तृतीय स्थान पराक्रम का है, साहस का है, धैर्य का है। हमारा लेखन कार्य हो गया, हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो भी पढ़ते हैं बात करते हैं उस तरह से लिखते हैं। गायन हो गया, स्वर हो गया, हमारा गला हो गया, हमारे कंधे हो गए, हाथ हो गए। उसी तरह से यह कामना त्रिकोण का योग भी है, यानी लाइफ में कितनी इच्छा डिजायर उसकी पूरी होंगी या आप उसको लाइफ में कितनी डिजायर रहेंगी, ये भी हम कामना त्रिकोण, यही हम तृतीय स्थान से भी जाते हैं क्योंकि कामना त्रिकोण का एक स्थान है। अब कामना त्रिकोण से बोलो तो तृतीय, सप्तम, अनलाभ, ये जो 3 पॉइंट है उसको कामना त्रिकोण योग बोलते हैं। तो यहाँ केतु रहने से होता क्या है? सबसे पहले केतु यहाँ पे अच्छा माना गया क्योंकि केतु बिहेव लाइक अ मंगल। केतु ऐसे बोला जाता है कि मंगल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये समझते हैं मंगल की तरह बिहेव यानी मंगल की तरह क्विक रिजल्ट देने के लिए बिहेव करता है, ना कि मंगल की ही तरह ही बेनिफिट देता है। क्योंकि मंगल कभी किसी को मोक्ष नहीं देता, केतु मोक्ष देता है। इसका मतलब होता है कि केतु मंगल की तरह एक्ट करता है, मंगल की तरह पराक्रम करने के बारे में सोचता है, मंगल की तरह एक्टिव रहने के बारे में सोचता है। तो तृतीय में केतु बहुत अच्छा माना गया है। तो तृतीय में अच्छा इसलिए माना गया वो पराक्रम स्थान है। और तृतीय से वह सप्तम सप्तम यानी नवम को देखता है, यानी तृतीय से हम गिनते हैं तो सप्तम भाव जो आता है वो भाग्य आता है। तो पराक्रम से ही भाग्य जागृत होता है। हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारी सोच क्या है, उसी से भाग्य जागृत होता है। और किसी किसी के कुंडली में भाग्य स्तर अच्छा नहीं रहा, भाग्यश अच्छा नहीं रहा, लेकिन तृतीय में केतु अच्छा रहा, तो वैसा इंसान अपनी मेहनत से, पराक्रम से वह अपना भाग्य जागृत करता है। और वैसे इंसान को मंत्र जाप का बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। रीज़न ये होता है कि पंचम हमारा उपासना स्थान है। तो हमारे उपासना स्थान से हम जब गिनते हैं तो तृतीय हमारा लाभ स्थान आता है, यानी उसको कौन से उपासना करनी चाहिए, कौन से मंत्र की उपासना चाहिए, उसको मिलेगा लाभ, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये केतु डिसाइड करता है। केतु ऑलरेडी लाभ स्थान में यानी पंचम का लाभ स्थान में केतु आ गया है। उसी तरह से यह मातृ स्थान से हम गिनते हैं तो तृतीय स्थान 12वां आता है। और उसके माँ को कौन से रिलेटेड व्याधि होंगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कन्या राशि, तो कन्या राशि बोले तो बुध उसका स्वामी आ जाता है। तो पेट से रिलेटेड या फिर स्किन डिजीज रिलेटेड वो जातक के माँ को प्रॉब्लम रह सकता है। उसी तरह से केतु जो राशि में रहेगा वो राशि से रिलेटेड जातक को व्याधि भी हो सकती है, और जहाँ तक होगा उसको माँ को भी व्याधि रह सकती है। तो केतु है सर्जरी का भी कारक माना गया है। तो ऐसे कुछ-कुछ मामले में ये भी देखा जाए उसकी माँ की और रिलेटेड सर्जरी भी हुई है, शस्त्रक्रिया भी हुई है। कभी-कभी किसी जातक की शादी होने के बाद भाग्य साथ नहीं देता, उसका रीज़न ही तृतीय स्थान का केतु होता है। क्योंकि हम जब सप्तम से गिनते हैं, सप्तम से जब हम गिनते हैं तो तृतीय स्थान वो नवम आता है। तो ऐसे ऐसे होता है तो सडनली शादी के बाद, क्योंकि सप्तम से गिना तो शादी के बाद सप्तम हाउस एक्टिव हो गया, तो शादी के बाद तो वह केतु भाग्य में बाधा निर्माण होता है। तो बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि शादी के बाद हमारे लाइफ में ऐसे चेंजेस क्यों है? तो उनकी पत्रिका में तृतीय में केतु भी देखा गया। तो क्योंकि हम सेकंड भाव से भी ही देखते हैं तो वो पराक्रम से हम धन कमाना, यही हम जान सकते हैं। तो उसके पराक्रम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लाइफ में फाइनेंशियल भी मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। फाइनेंस आना अलग हो जाता है और फाइनेंस मैनेजमेंट उसका बिगड़ जाता है, यानी सडनली उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तृतीय भाव से रिलेटेड। और तृतीय स्थान में ज्येष्ठ भ्राता के होने की वजह से भी यहाँ से भाई से अनबन होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्योंकि ये चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी से 12वें स्थान में केतु आ जाता है। तो ये ऐसे मामले में भाई से कोर्ट कचहरी केसेस और झगड़ा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा भी, जमीन जायदाद से रिलेटेड झगड़े देखे गए हैं। अब केतु यहाँ पे रहने से कोई मामले में एक्सीडेंट भी होता है, तो इसका रीज़न ये होता है कि अष्टम से अष्टम भी केतु आ जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान हमारा मृत्यु का भी है, वहाँ से आयुष्य कितनी एज रहेंगी वो भी देखते हैं। तो अष्टम से हम जब गिनते हैं तो अष्टम से अष्टम ही तृतीय स्थान भी आता है। तो ऐसे लोगों को सडनली एक्सीडेंट होके भी जाते हैं। तो इसी तरह से तृतीय भाव जो-जो भाव से हम गिनेंगे उस भाव से हिसाब से वो फल देगा। अब 12th हाउस हमारा पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ होती है,
और उसी तरह से फ़ॉरेन विदेश में हम यात्रा करेंगे, यात्रा हो गया कि नहीं, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम तृतीय से जान सकते हैं क्योंकि द्वादश भाव से आप जब गिनते हैं, तो तृतीय भाव चतुरता आता है। तो ऐसे इसमें केतु यहाँ पे अच्छा नहीं रहा या चर राशि में रहा और अच्छी स्थिति में रहा, तो उसको पासपोर्ट या फ़ॉरेन ट्रैवल का सुख ईज़िली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब केतु बिगड़ा रहा, तृतीय में केतु बिगड़ा रहा, तो फ़ॉरेन में जाके ही उसको सुख नहीं मिलेगा। वो घर के बारे में ही सोचेगा, मैं घर में अच्छा था, बेकार ट्रैवलिंग के लिए निकला हूँ या फिर ट्रैवल में उसे किसी न किसी साथ के झगड़े होते रहेंगे, तो वो ट्रैवल अवॉइड करते जाएगा। और जिसका केतु यहाँ बिगड़ा रहा तो उनकी पर्सनल लाइफ यानी कि जो मियाँ-बीवी की अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक-दूसरे का सुनना, वो भी बिगड़ जाती है। और इस तरह से केतु तृतीय भाव में अलग-अलग परिणाम देते हैं। तो इसके लिए उसके नक्षत्र, उसकी राशि, उसका डिस्पोज़िटर यानी जो राशि में बैठा केतु, उसके साथ उसके संबंध कैसे हैं, उसके ऊपर उसके अच्छे और बुरे फल का परिणाम हमको कुंडली में देखा जा सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः शिवाय।